मोदी जी की मां का मुद्दा भी शांत भी नहीं हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले पर फिर से हमला कर दिया। क्या ये हमला इसलिए किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की अब चोरी पकड़ी गई है या भाजपा सरकार अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से एसआईआर की आड़ में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग का सहारा लेकर एजेंसियों के बहाने चुनाव जीतने का काम करती भाजपा सरकार अब अपनी हार को देख ना पाने की वजह से अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी करवा रही है। सोचिए, जिसने मोदी जी की मां को गाली दी उसका भी कनेक्शन भाजपा से निकला। ना तो वो आरजेडी का कार्यकर्ता था और ना ही वो कांग्रेस का, लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन इंडिया गठबंधन से जोड़ा जा रहा था। वहीं अगर बात करें आज रायबरेली में राहुल गांधी ने किस तरीके से काफिला जा रहा था, उस काफिले पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, क्योंकि बीजेपी अब अपने हार को स्वीकार करने से पहले बौखला गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए गुंडई पर। रायबरेली में राहुल गांधी के ऊपर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला। सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ, ये तो मीडिया दिखाएगा, लेकिन असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा का विरोध हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार से आते प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अब नाकामी भी सामने आ चुकी है। और बिहार में जिस तरीके से आज आकाश आनंद ने रैली का आगाज किया है, अब सिर्फ बिहार की सरजमी पर सोशल जस्टिस की बात नहीं होगी, बल्कि बहुजन क्रांति की गूंज भी सुनाई देगी। आदरणीय बहन जी का मिशन, आकाश आनंद जी का नेतृत्व और जनता का भरोसा, यही है बीएसपी का रास्ता। और सोचिए उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत कितनी बेकार है। पत्रकारों की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, विपक्षी नेताओं की बात करें, अगर जो भी अपने हक की बात करेगा सरकार ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और सोचिए कैसे किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। दावा किया था मोदी जी ने किसानों को खाद के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती, सबको आसानी से खाद मिलती है। 2020 में देश के प्रधानमंत्री ने दिसंबर में यह भाषण दिया था। और सोचिए हकीकत क्या है कि मध्य प्रदेश में किसानों को आसानी से मिलती खाद और प्यार से समझाते पुलिस वाले लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो सोचिए हेलीकॉप्टर से दौरा किया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलने का यह अनोखा तरीका तो देश के प्रधानमंत्री के पास है कि वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए, पंजाब को देखने गए, लेकिन हेलीकॉप्टर से। सोचिए देश के प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने किसानों के साथ किस तरीके की बर्बरता की। 2 साल से भी ज्यादा का समय लेकर किसान सड़कों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर धरना देकर अपने घरों को लौट गए। और आज पंजाब के किसानों को सोचिए, जो अन्न उगाते हैं, हम लोगों को अनाज हमारी थाली में जिनकी वजह से आता है, आज उनको मदद की जरूरत है। तो देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को फोटो सेशन कराना है, देश के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पंजाब का दौरा कराएं। वहीं अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल भी हेलीकॉप्टर से दौरा करते दिखाई दिए हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये भाजपा की नाकामी है और आने वाले चुनावों में जनता इसका मुंह तोड़ जरूर जवाब देगी। पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे, उनके ऊपर मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने लाठी चलवा दी। युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कब तक करते रहोगे? तो सोचिए, नौकरी मांगेंगे तो लाठियां पड़ेगी, खाद मांगेंगे तो लाठियां पड़ेंगी, आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप पर भी लाठियां पड़ेगी। और आप अगर सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं है तो आपके यहाँ ईडी सीबीआई की भी रेड पड़ेगी। यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज में एसटी एससी का स्पेशल आरक्षण समाप्त करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। तो रिजर्वेशन को लगातार खत्म किया जा रहा है। वो अलग बात है कि भाजपा सरकार एसटी एससी ओबीसी को सिर्फ पॉलिटिकल चेहरे के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन हकदारी और भागीदारी के नाम पर जीरो है। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले पर हमला भी हुआ। क्या राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है? राहुल गांधी को अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से वो मलेशिया के दौरे पर थे, सोचिए वो अपना वेकेशन पर गए थे, लेकिन वहां पर भी उनके निजी फोटो को भी सार्वजनिक किया जा रहा था। क्या बीजेपी
इतने स्तर पर गिर चुकी है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार नहीं देख पा रही है। इसलिए राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर के जरिए वोट चोरी का जो सिलसिला जारी है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईआर से पहले हम लगातार बिहार के अहम मुद्दे भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन उठा रहे हैं। हमारी मजबूती को देखते हुए राज्य केंद्रों को मौजूदा सरकार को समझ आ गया है कि प्रदेश में उनकी हालत खस्ता है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत इस बात के सामने आती है कि जब हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब बीजेपी देती है। इस पर राहुल गांधी जी ने भी विस्तार से बताया तो सोचिए लगातार किस तरीके से आपके पैन कार्ड को, आधार कार्ड को भी एक रद्दी पेपर की तरह माना जाएगा और कैसे कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से उन तमाम लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनके पास पेपर नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये बात लोकसभा चुनाव में याद नहीं आई थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को 2 बार से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब याद नहीं आई थी? लेकिन सोचिए जब जब चुनाव आता है, जहां जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट को आजमाने का काम करती है। फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, कई सुझाव आए लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर से कई निर्देश आए जिसमें आधार कार्ड को शामिल करने की बात कही जा रही है। तो सीएलपी के लीडर बिहार के शकील खान ने भी ये बड़ा ऐलान किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात जाहिर की है। और सोचिए असम में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं लाखों लोग, लेकिन नेशनल टेलीविजन, जिसको जातिवादी मनुवादी मीडिया भी कहते हैं, वो आपको नेपाल की भ्रष्टाचार तो दिखाएगी, नेपाल का आंदोलन तो दिखाएगी, नेपाल का प्रदर्शन तो दिखाएगी, नेपाल के पीएम कैसे भाग रहे हैं तो दिखाएगी, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को, अपने ही देश के अपने ही किसानों पर कैसे लाठियां बरपाई जा रही हैं, इस पर ना बात करती है ना बहस करती है। और सोचिए रीढ़ विहीन सरकार जनता के मुद्दों पर जिक्र करना जरूरी तक नहीं समझती है। ये तस्वीर नेपाल की नहीं, असम की है, जहां आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। तो एसटी, एससी, ओबीसी हो चाहे ट्राइबल समुदाय की बात करें तो लगातार संघर्षों से जूझ रहा है। और लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और सोचिए अगर जनता को रोजगार दिया होता, नौकरियां दी होती, अच्छी सुविधाएं दी होती, अच्छा उज्जवल भविष्य की जो कल्पना करने के सपने दिखाए थे, अगर वो सब वादे पूरे किए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान, नौजवान, यहाँ तक कि महिलाएं, देश का जन जन केंद्र सरकार की नाकामियों से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार गुणगान करती है विश्व गुरु बनने का, विकास का डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है ये पता नहीं। और सोचिए अमेरिका के टैरिफ और टैक्स से व्यापारियों की भी कमर तोड़ी जा रही है, जिन व्यापारियों के लुभाने के लिए देश के प्रधानमंत्री 14 में एक बड़ा विजन लेकर उनको लुभाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर बात करें पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की, तो देश के प्रधानमंत्री उनके दर्द का मजाक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पंजाब के दौरे पर गए हैं। आपकी क्या राय? इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।